नाम क्या हुआ दोस्त? विश्वजीत कुमार शर्मा। विश्वजीत कुमार सर। विश्वजीत या विश्वजीत क्या था? विश्वजीत। विश्वजीत। अच्छा, आर भी है बीच में। ये थोड़ा मुश्किल नाम कर दिया। ठीक है, कोई ना। क्या करते हो भाई? पढ़ाई करते हैं, कहाँ? कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कहाँ पे, पटना या यहीं? छपरा। छपरा में। तो छपरा शहर जाके पढ़ाई करते हो या यहीं घर से मैनेज कर लेते पहले जाते थे, अब यहीं से मैनेज होता है। हो? ऑनलाइन पढ़ लेते हो जो होता है। तो क्या प्लान है आगे, किस चीज़ की तैयारी चल रही है? बिहार पुलिस गवर्नमेंट जॉब। इतना सरकारी नौकरी कहाँ से आएगा हो? तेजस्वी देंगे। तेजस्वी देंगे? देंगे। तो हर घर एक ने देने का बात कर रहे हैं। एक घर में 5-5 आदमी है। एक घर सरकारी नौकरी अगर मिल जाता है तो वो 5 परिवार हो जाएगा। अच्छा, एक बात भाई हमको नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा नशा है? मतलब देखिए, गलत नहीं कह रहा हूं, पर ये कौन सा नशा है कि हर लड़का जो ग्रेजुएट हुआ है, हमको कंपटीशन का तैयारी करना, हमको सरकारी नौकरी करना। देखिए, सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप भी जानते हैं, बिहार में बहुत आदमी आया, लालू जी आए, नीतीश जी आए, लेकिन कोई दूसरा माध्यम नहीं कर पाए रोजगार के लिए। हम खुद प्राइवेट भी अपना डाले हुए हैं, सर्विस सेंटर, आदमी काम करता है, लेकिन वही है कि छोटा डाले हैं तो हम 5 आदमी को रोजगार देते हैं। लेकिन अगर सरकार बड़ा पैमाने पे डालती तो हम लोग सरकारी जॉब के पीछे नहीं भागते। भाई तो आप तो बढ़िया मॉडल है ना भाई साहब, आप बिजनेसमैन हैं, आप अपना नहीं 5 आदमी का घर चला रहे हैं, 5 लोगों को रोज नौकरी दिए ना, तो आप उसी में आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ा समस्या है ना कि सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलता है। हाँ। नहीं मिलता है यहाँ पे। आप खुद जैसे मुद्रा लोन और ये सब का कोई फायदा नहीं है आपको? कोई फायदा नहीं है, वो सब दिखाने के लिए हैं। चुनावी एक मुद्दा है कि चुनाव आया, 10,000 बांट दिए, चुपचाप वोट ले लिए, तो वो सब बेफालतू का चीज़ बांट रहे हैं लोग। सबसे बड़ा चीज़ है, आपको देना था 10,000, स्टार्टिंग में काहे नहीं दिए? ये तो मुद्दा है ना। आप चुनाव के टाइम में काहे दिए? आप खुद मेहनत था तो चुनाव के पहले देते, सब कोई जानता है कि हाँ विकास वाला आदमी है। लेकिन अभी आप कहा कि लॉलीपॉप धरा दिए, अब वोट के चक्कर में है, तो वो होने वाला नहीं है। इस बार की जनता तेज हो गई है। बाकी क्या, कौन सी धरा दिए? लॉलीपॉप धरा दिए और पूरा मलाई लेकर भाग गए। अच्छा, लॉलीपॉप धरा दिया, मलाई लेके भाग गए। अच्छा 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 अच्छा, एक हाँ, अब देखिए विकल्प कई हैं। तेजस्वी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, आपको जो दिक्कत है वो बात प्रशांत किशोर भी उठाते हैं। वो भी अपने भाषणों में बार बार कहते हैं कि भैया मैं पलायन पे काम कर। सबसे बड़ा चीज़ है, प्रशांत किशोर को कोई जानता नहीं है, हम भी नहीं जानते हैं। खाली सुने हैं प्रशांत किशोर, वो सब है बिजनेसी आदमी। वो आएगा, कभी लालू को सपोर्ट किया, जिता दिया, नीतीश को जिता दिया, मोदी को जिता दिया। अभी क्या किया, टिकट के चक्कर में सबसे पैसा ले लिया। अब चुनाव बाद वो दिखेगा नहीं। आप ही पता कर लीजिएगा, चुनाव बाद वो कहीं नहीं दिखेगा प्रशांत किशोर। अच्छा, नहीं दिखने वाला है। नहीं दिखने वाला। नहीं दिखने वाला। प्रशांत किशोर मतलब चुनाव के नतीजे के बाद बोरिया बिस्तर बांध के वो चले बार गए। बार एक शब्द बोलता है कि 9वीं फेल देश नहीं चलाएंगे, तो ऐसा कुछ संविधान में है नहीं है। जब वोट, आप एक लोकतंत्र है, आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र में आईएएस भी वोट देता है, आईपीएस भी देता है, डॉक्टर भी देता है। तो पढ़ा लिखा ही आदमी एक विधायक चुनता है, एक सांसद चुनता है। तो ये तो सवाल ही नहीं उठाना चाहिए कि 9वीं फेल है। भाई 9वीं फेल वो है तो आप चुने का है। अनपढ़ आदमी तो सब वोट नहीं देता है, पढ़ा लिखा भी आदमी वोट देता है। तो कभी उसको इस चीज़ को पता ना, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, हम भी नहीं जानते। अगर रियल में वो पढ़ा लिखा होता तो ये सवाल ही नहीं करता कि 9वीं एंकर बोली थी कि अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो वहाँ से उठ के चले गए। अब एंकर मतलब क्या मीडिया था उसका, मतलब नाम नहीं जान रहे हैं। एंकर जो पूछ रहे थे उनका भी हमारा नाम नहीं लिखा मालूम। होता तो ये विषय नहीं उठाता कि कोई 9वीं फेल है, कोई 7वीं फेल है। कह रहे हो कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे नहीं है? अगर पढ़े लिखे होते तो उनको जानकारी होता कि ये लोकतंत्र है। हम लोग कंपटीशन पढ़ते हैं तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक सब पढ़ते हैं। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि हाँ आप पढ़ा लिखा हैं तभी चुनाव लड़िएगा, आप पढ़ा लिखा हैं तभी वोट दीजिएगा। ये सब अंग्रेजों का ज़माना का बात था कि कुछ था, इतिहास हम पढ़े हैं जहाँ तक कि पढ़ा लिखा ही आदमी पहले वोट देता था। फिर हम लोग लड़ाई लड़े हैं, इसके लिए गांधी जी लड़े, बाकी सब पढ़ा लिखा आदमी लड़ा कि नहीं, जो नहीं पढ़ा है वो भी खड़ा होगा और वो भी वोट देगा। आप वोट सबका ले लीजिएगा। अब इसको दूसरे तरफ वो इस बात पे नहीं कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए वोट नहीं पाने के हकदार है। वो कहते हैं कि बिहार एक कॉम्प्लेक्स राज्य है, बिहार में सरकार चलाना बहुत महीन काम है, बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ है कि आप जितना पढ़ेंगे उसकी चेतना आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता उतनी बेहतर होती है, उस हिसाब से कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना कि पढ़ा लिखा ही आदमी विकास करेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ भी मुद्दा है। खेसारी लाल को बहुत आदमी बोलता है कि नचनिया है, गवैया है, जो भी है, कि पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड आदमी को जिताया जाए। तो वो विकास करने के लिए आपको पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है।
हाँ, कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं अच्छा, रखते, मेरा मानना है। एक कि सवाल पढ़ाई है। के लिए विकास के लिए पढ़ाई कोई ज़रूरत नहीं है। विकास के लिए अगर पढ़ाई के- आप सही में ईमानदार हैं, राजनेता बनना चाहते हैं, तो आप बिना पढ़े लिखे भी जनसेवा कर सकते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है कि जो पढ़ा है वही शासन करेगा, ये सब बेफालतू बात है। हाँ,